आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की इस कक्षा में सर्वप्रथम हम मोहन राकेश विरचित आषाढ़ का एक दिन नाटक पर चर्चा करें। आप सभी जानते हैं कि विगत कक्षा में अर्थात कक्षा 11th में आप सबों ने आषाढ़ का एक दिन नाटक के 2 अंकों का अध्ययन किया था और इस बार के पाठ्यक्रम में आप सबों के लिए अंक 3 निर्धारित है अर्थात पार्ट 3। मैं उसी को सर्वप्रथम उसकी विषय वस्तु पर आप सबों का ध्यान आकृष्ट कराने जा रहा हूं। अंक 3 के परिदृश्य में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वर्षों बीत चुके हैं। आज फिर वैसी ही आषाढ़ मास की ऋतु है और घनघोर वर्षा हो रही है। इसी वर्षा में मातुल भींगता हुआ लंगड़ाता हुआ मल्लिका के आवास पर पहुंचता है और उससे उसके जीर्ण शीर्ण हो चुके आवास पर आश्रय पाने की याचना करता है। वह बताता है कि किस प्रकार वह राजमहल की रंगीनियत में, वहाँ की सुख सुविधा में व्याकुल होकर गिरकर विकलांग हो चुका है और आज भी जबकि उसके गांव का भी भवन नवनिर्मित हो गया है, वहाँ के चिकने फर्श पर वह उस गहरी बरसात में टिक नहीं पा रहा है। तो वैसी स्थिति में मिट्टी से बने हुए जीर्ण शीर्ण घर में ही वो मल्लिका के समीप आश्रय की याचना करने पहुंचा है। मातुल से आप परिचित होंगे, कालिदास का वह मामा था। कालिदास जो अभी कश्मीर के राजा बनकर मातृगुप्त के नाम से अभी वहीं हैं। इसी बीच मल्लिका को मातुल बताता है कि तुमने अच्छा किया जो अपने भवन का नवनिर्माण नहीं कराया, परिसंस्कार नहीं कराया, नहीं तो महारानी प्रियंगु मंजरी ने तुम्हें भी बहुत सारे सुझाव दिए थे, आग्रह किया था कि इस भवन का परिसंस्कार कर दूं, लेकिन इसे नहीं मानकर तुमने बहुत अच्छा किया। मल्लिका चुपचाप धैर्यपूर्वक इन बातों को सुनती रहती है और इसी बीच मातुल के द्वारा उसे सूचना दी जाती है कि मातृगुप्त कश्मीर छोड़कर कहीं निकल गया है या फिर विप्लव में, वहाँ के एक क्रांति में उसका अंत हो चुका है, वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। इस बात को सुनते ही मल्लिका विचलित हो जाती है, उसे सहसा विश्वास नहीं होता और उसका हृदय कहता है कि सचमुच ऐसा नहीं हो सकता। उसका कालिदास इतना निर्बल नहीं है और उसे कालिदास पर पूर्ण विश्वास है। और इसी बीच वह अपने पालने में सो रही संतान को भी देखती है और सोचती है कि अब नई मल्लिका आ चुकी है और ये मल्लिका अंबिका बनकर अब इसकी देखभाल और सेवा शुश्रूषा करने के लिए ही रह गई है। मातुल बारिश थोड़ी थमने के बाद वहां से चला जाता है और अब कालिदास का उसी वर्षा में फटेहाल अवस्था में और बड़ी भींगता हुआ वह फिर से एक बार मल्लिका के घर पर पहुंचता है। मल्लिका फिर दरवाज़ा खोलती है और आगंतुक को जब वह पहचानती है तो बड़ी चौंक उठती है। इस बीच कालिदास मल्लिका के द्वारा
किए गए सारी शंका का वह स्वयं समाधान करता है। वह बताता है कि जब वह मातृगुप्त के रूप में अब प्रियंगु मंजरी के साथ गांव आया था तो वह उससे क्यों नहीं मिला, और अब तक वह मल्लिका को किसी भी परिस्थिति में भूल नहीं सका है। उसने बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की, लेकिन उन ग्रंथों में जो नायिका है, जैसे रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम आदि में, उनके मूल में जो नायिका है वह मल्लिका ही है। अर्थात कालिदास किसी भी परिस्थिति में अपनी पूर्व प्रेयसी और अपने उस निश्चल मित्र, आत्मिक मित्र को वह भूल नहीं पाया है। मल्लिका इन सभी बातों को सुनती है, बीच बीच में जवाब भी देती है। इसके बाद फिर उसी समय शराब के नशे में धुत और वृद्धावस्था की ओर अग्रसर विकलांगता का शिकार बनकर विलोम का पदार्पण होता है। विलोम उस वर्षा ऋतु की बिजली कड़कती हुई अंधकारमय अवस्था में भी कालिदास को पहचानने में गलती नहीं करता है, लेकिन वह कालिदास को कहता है कि आज मैं अनपेक्षित होकर घर में नहीं आया हूं, बल्कि तुम मेरे यहाँ अतिथि के रूप में तुमने आज यहाँ स्थान रखा है। अर्थात वह अपने को उस गृह का स्वामी बताता है। कालिदास इस मर्म को उस समय तक पूरी तरह समझता नहीं। इसी बीच मल्लिका आ जाती है और फिर दोनों के रोष का शिकार होकर विलोम वहाँ से चला जाता है। अब कालिदास मल्लिका से निवेदन करता है कि फिर से हम दोनों अथ से प्रारंभ करें। अथ से प्रारंभ का तात्पर्य है कि फिर से जीवन की नई शुरुआत करना। अर्थात वह मल्लिका से पुनः उसे अपनी विवाहिता के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार है और सब उसे साथ लेकर वह पूरी दुनिया को भूल जाने की बात कहता है, कहीं दूर निकल जाने की बात कहता है। इसी बीच मल्लिका के घर से उसकी संतान के रोने की आवाज़ आती है। मल्लिका चली जाती है और कालिदास उसकी आवाज़ को सुनकर चौंक जाता है और वह समझ जाता है कि अब मल्लिका उसकी अपनी नहीं रही और उसकी संतान भी हो चुकी है। आदि बातों पर विचार करता हुआ, उसके भविष्य को मंगलमय देखता हुआ, सोचता हुआ वह वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। इसी बीच मल्लिका घर से निकलती है और कालिदास को रोकने का प्रयत्न करती है, लेकिन तब तक कालिदास उस आषाढ़ के मास की वर्षा में कहीं निकलकर गुम हो जाता है। इसी के साथ तीसरे अंक की भी समापन हो जाती है।